मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। आज जो मैं न्यूज़ आपसे साझा कर रहा हूं बड़ी पीड़ादायक है। काफ़ी दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी ज्ञानचंद धमीजा की, जो कि बड़ी मेहनत करके अपनी बहनों का, मंदबुद्धि बहनों का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अचानक 2-3 दिन पहले उनका देहांत हो गया। आज जो है उनके घर पे करनाल की, मैं ये कहूँगा कि देवता स्वरूप, भगवान को किसी देखा नहीं किसी ने, मगर भगवान से कम भी नहीं है। राज जी आए हैं जो उनका वहाँ उन्होंने एक छोटे से, जैसे कि मुझे सूत्र, मैं उनसे बात करवाऊँगा, उन्होंने आशियाना बनाया हुआ है इन जैसी गरीब असहाय बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जिनका कोई नहीं। कहते हैं ना, उनका खुदा का बंदा है। खुदा किसी के बीच नहीं आते, लेकिन उनका बंदा आता है। ऐसे बंदे से मुलाकात करवाऊंगा। और ये मेरे लिए शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, ये बंदा साक्षात भगवान का रूप कहा जाता है इनको, कि यहाँ ये जो जितने कार्य वहाँ चला रहे हैं और इनके प्रेरणा लेकर कुश भार्गव, अनूप जी, रग्गी जी, अरोड़ा साहब, बहुत से जितेंद्र जी हैं, अन्नू जी हैं, ये सब लोग प्रेरणा लेंगे। और हम चाहेंगे कि आपकी प्रेरणा से जो कार्य आपने वहाँ शुरू किया है, आपकी प्रेरणा लेके अनूप जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको मैं बताऊँ, बिछड़ों को मिलाते हैं जी। बिछड़े जो बड़ी दूर दूर से होते हैं, वो कुश भार्गव और अनूप की टीम है, बड़े बिछड़ों को मिलाया है, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। और आज का जो ये कार्य है, ये सारा का सारा कार्य कुश भार्गव की और अनु जी की देन है। इन्होंने हमें आपसे मिलाया। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी टोहाना की जनता को अवगत करवाएं कि वहाँ ऐसे जगह पे, ऐसे जो मैं समझूंगा भगवान के घर में आप क्या करते हैं। देखिए, अपना आशियाना आश्रम एक सोच के ऊपर निर्भर है, और उस सोच ये है कि एवरी लाइफ मैटर। एक हर एक का जीवन जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, वो मैटर करता है। हमें भरसक प्रयास यही रहता है कि उसको बचाने का प्रयास करना है। और जो भी हर संभव सहायता होती है, बहुत से ऐसे लोगों के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सड़क के ऊपर अगर ऐसे घूम रहा है तो लोग उसको एक पागल की संज्ञा दे देते हैं, मंदबुद्धि की संज्ञा दे देते हैं। तो जो हम नहीं देते हैं, हम उन्हें वहाँ पर ले जाते हैं, ले जाके उनको पूरे आदर मान सम्मान सहित रखा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान समाज के दिए हुए सहयोग से ही दिया जाता है। हमने उनको वहाँ पर एक नाम दिया हुआ है प्रभु जी का। तो किसी का भी कोई नाम होता है, अगर हमने वो अपना नाम अगर अपने आप स्वयं बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी तरफ से उसका नाम रख देते हैं, राम, श्याम, मोहन, जो भी है। उसके साथ हम उनको प्रभु राम जी बुलाएंगे, प्रभु श्याम जी, प्रभु मोहन जी, प्रभु सोहन जी। इस तरीके से हम उनको प्रभु रूप में संज्ञा देकर, तो हम उन्हें प्रभु रूप से संबोधित करते हैं। भाव यही है कि एवरी लाइफ मैटर। हमारे लिए हर एक जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास रहता है। एक संत के शब्द थे जो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। इससे हमारे को क्या मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, तो मैं समाज को भी यही कहूँगा कि गमों की आँच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किन्हीं पर डालकर देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो अगर उनके पाँव का कांटा निकलेगा तो निस्संदेह हमारे दिल की चुभन भी कम होगी। और मैं आज पूरी टीम से मिलकर सच में बहुत भाग्यशाली मैं भी समझता हूं कि आप सबसे मिला और बड़ा भाव दिखाया आपने। मैं बड़ी जगह गया हूं, ये सच मायने में कह रहा हूं कि आप सबसे मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। रही बात अब ये इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, प्रयास यही है कि आपको कहीं भी कोई ऐसा घूमता हुआ मंदबुद्धि, गंद खाता हुआ, ये ज़्यादातर कूड़े के ढेर के पास मिलेंगे, बस क्यू शेल्टर्स में अपना जीवन बिता देते हैं। इनके जीने का और इनके मरने का सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंसानियत को फ़र्क पड़ता है। इंसानियत को फ़र्क पड़ता है, और जहाँ पर इंसानियत जिंदा है वो इन लोगों को उस कंडीशन में नहीं रहने देगी। जैसे मैंने आप सबके अंदर इंसानियत शब्द को सत्कार्थ होते देखा भी है, और आप हो भी, क्योंकि जो इस कार्य के लिए कदम बढ़ाता है, क्योंकि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस शाम का जब हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। तो हमारा जीवन काम आना चाहिए, तो ये जीवन काम आ जाएगा। आज हमारे बहन ने यहाँ पर खड़ी हैं, पूरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, कुश भैया के साथ। मैं अभी नाम को इसलिए नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ क्योंकि गलत ना हो जाए। सुरेंद्र भैया हैं, नेगी जी जैसे उन्होंने बताया, डागर साहब भी हैं। तो
परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ आपके साथ मिलकर, मैं बल्कि आज ये समझ रहा हूँ कि टोहाना मेरा एक और घर, एक क्या बहुत सारे घर बन गए अब तो मैं यहाँ पर बड़े अच्छे भाव से आता रहूँगा यहाँ मैं पर। एक प्रश्न और करूँगा जी। आपसे। जैसे जहाँ मंद बुद्धि के ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे हमारी टीम है कुछ बार उनको क्या करना होता है? क्या इस पे कोई आर्थिक, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी संस्था है, क्या कोई आर्थिक बोझ भी पड़ता है या आर्थिक प्रबंध आप लोग करते हैं? देखिए मैं आपको वहाँ पर एक बात बता देना चाह रहा हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज ए WO। मेरी ये सोच थी कि मैंने ऐसा कार्य करना है। आप यकीन माने, आप सिर्फ एक कदम बढ़ा दीजिए, बाकी सारा काम उसने अपने आप करना है। मैंने जिस टाइम ये प्रारंभ किया तो मैंने वहाँ पर एक बोर्ड बनाया हुआ, वाइट बोर्ड। मैंने सिर्फ कोई भी रिक्वायरमेंट अंदर से राइज होती है, आप यकीन माने, मैंने वहाँ पर एक लिखा हुआ है भगवान राम जी के नाम चिट्ठी। मैं उसके नीचे रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ कि इनको ये मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ कि इनको ये रिक्वायर्ड है, अपनी सोच से वहाँ लिखता हूँ और भगवान जी किसी ना किसी रूप में आके ना वो उसको पूरा कर देते हैं। हाँ, अगर जिस टाइम पूरा नहीं होता तो हम यही सोचते हैं कि हमारी सेवा में कोई कमी है, तभी नहीं वो पूरा हो पा रहा। अदरवाइज सेवा अगर हम पूरी करेंगे तो वो निस्संदेह पूरी होगी ही होगी। सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर तो यहाँ के हमारे सेवादार साथी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करें, वो सबसे अच्छी बात है। अगर कोई आर्थिक सहायता भी देना चाहता हो तो अपना श्याना आश्रम की हेल्पलाइन नंबर जो है 9416110073 94-161-173 नंबर है। ये 24 आवर्स अवेलेबल है। आप किसी समय भी इस नंबर पे कॉल करोगे, ये फ़ोन नंबर उठेगा और उसके ऊपर जो भी हर संभव सहायता बन पाएगी वो की जाएगी उसके ऊपर। आप इसके बाद जैसे मंद बुद्धि के, इसके बाद मुझे पता लगा है आप जो बिन नाम के लोग, बेनाम लोग जिनके नाम नहीं है वो चले जाते हैं, उनका संस्कार भी आप लोग अपनी संस्था में, उसके बारे में लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारी संस्था के कई प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों के अंदर 4 मेन प्रकल्पों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। एक तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का जो दाह संस्कार होता है, लोगों के लिए वो शब्द क्या होता है कि एक शब्द बोल देता है कि आज लवारिस शव पड़ा हुआ है, उसका दाह संस्कार किया जाए। हमारे इस सेवा संस्थान के अंदर हम उसको लवारिस शब्द नहीं देते, अनजान शब्द देते हैं कि अनजान शव पड़ा हुआ है, किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। लवारिस शब्द भी नहीं हम बोलते हैं। वारिस होते हैं उनके, बाय चांस की बात होती है कि किसी ऐसे हालातों में वो चला जाता है कि वो लोग उनके लवारिस शब्द बोलते हैं। एक तो हमारी ये सेवा रहती है। दूसरी, जैसे कुछ भार्गव भैया जी के साथ मैंने 2-3 नेत्रदान की सेवा के अंदर भी यहाँ पर भी सेवा हुई है। तो नेत्रदान के लिए भी अगर कोई पारिवारिक सदस्य प्रभु को प्यारा हो जाता है तो नेत्रदान के लिए भी हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ मोर देन 200 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जो पारिवारिक डेड बॉडीज़ हैं, उन परिवार को हम मोटिवेट करते हैं। 200 डेड बॉडीज़ हम लगभग, मोर देन 200 बॉडीज़ हैं जो हम पूरी की पूरी कंप्लीट डेड बॉडीज़ जो है मेडिकल कॉलेजेस को हम डोनेट करवा चुके हैं, जिसमें PGI चंडीगढ़, PGI खानपुर, PGI रोहतक, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर भी है। इन सब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हमारे आश्रम की सेवाओं के माध्यम से 200 से ऊपर बॉडीज़ जो है वो डॉक्टर्स की रिसर्च के लिए। तो ये मेन हमारे, इसके साथ साथ और बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे सरकारी अस्पताल के अंदर जो गांव से पेशेंट्स को एडमिट करवा जाते हैं और उनके अटेंडेंट्स को गांव से भोजन लाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हमने वहां पर 24 आवर्स रसोई चलाई हुई है। किसी को भी वहाँ पर अगर भोजन चाहिए तो हमारा वहाँ पर 3 टाइम का भोजन चलता है, और रात को अगर कहीं सोने के लिए बिस्तर चाहिए तो बिस्तर भी वहीं पर ही मिलते हैं। तो ये सारी सेवाएं, हमारे 4 लोगों का ग्रुप है जो इसको कर रहा है। लेकिन उसके साथ मैं उन महान आत्माओं के भी नाम जानना चाहूँगा। एक हमारे श्री चरणजीत बाली जी हैं जो इस सेवा कार्य को करते हैं, वो हमारे मेन प्रधान हैं वहाँ पर जो इस सेवा कार्य को संभालते हैं। साथ में ये दास जो है, साथ में जो सेवा बन पाते हैं, हाँ जी, एक अनुमदान जी हैं जो इस सेवा कार्य को करते हैं। साथ में हमारे साथ एक जगमेर पाल जी हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट है। राज जी से बात की, और मैं चाहूँ, अगर मैं सोचूं कि हमें तो पूरा दिन लग जाएगा राज जी से जब हम चर्चा करेंगे मानवता के कार्यों की, मगर आज जहाँ हम खड़े हैं मैं समझता हूँ कि आप बहुत सी ऐसी कुछ जो हम पाठ पे जाते हैं धार्मिक, उससे बढ़िया पाठ शायद मुझे आज कहीं नहीं मिला, यहाँ मिला। आपका क्या कहना है? देखिए मेघी भाई, जो भी राज जी ने आपको बताया, राज जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिसे आप कहते हैं। इन्हें आप किसी भी ये कह दें कि अपने आप में एक टेम्पल है मानवता का,
और जो इन्होंने बताया तो शायद ये 10% ही है जो इन्होंने खुद बताया। अगर इनके पास जो वीडियोस हैं ये कैसे पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, जितने जो आप लोगों ने देखे ही हैं जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी मानवता की कोई सेवा हो सकती है। लेकिन आज आपने बहुत बड़ी सेवा की है कि इनके चरण यहाँ पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब इनके बारे में बताया तो मैंने एक ही शब्द कहा था आपको कि आपको एक साक्षात ईश्वर रूप व्यक्ति मिलेंगे। इतने साल हमें सामाजिक जीवन के अंदर हो गए, मैंने आपको कहा था मैं इनका सिर्फ 1% भी नहीं हूँ अगर मैं अपनी कंपेयर करूँ तो जी। तो आप ये लगा लें कि इनकी बात सुनने के बाद तो कोई शब्द ही नहीं रह जाते मेगी भाई, कोई शब्द नहीं रह जाते। मैं थोड़ा छोटी करूँगा। अनु जी, देविका, दोनों नाम है आपके। एक आप देविका का रूप निभाते हैं, एक अनु जो सिंगला है वो घर में है। आपने देविका नाम है, देविका ही रूप निभाया, यहाँ आपने अदा किया है। इन बहनों को आपने सेवा की, हॉस्पिटल गए, आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत से सत्संगों में गए होंगे, आज का ये सत्संग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और राज्य से मिलके पता चल रहा है कि इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। तो मतलब ये जो आज का माहौल है, कोई किसी को देख के भी मतलब राजी नहीं है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि राज्य यहाँ आए और हमें एक अच्छे इंसान से मिलने का मौका मिला। तो इनके लिए तो हम जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम है। और ये हमारी जो बहनें अब जा रही हैं इनके साथ, तो हमें पता है कि ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इनका। और हमारा महिला समाज भी बार बार वहाँ जाएगा। बिल्कुल। और मैं भी कुछ परिवार के लोगों से बात करूंगा, क्योंकि परिवार में, क्या नाम है आपका? चलो कोई, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, आप कहाँ से हैं? मैं हाँसी से। आज आपकी बहन है, मामे की लड़की है ना? हाँ जी, मामा की। आपके मामे की लड़की है? नहीं, मेरी बुआ की लड़की। आपकी बुआ की लड़की है, वहाँ जा रही है, इलाज के लिए जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है ये टीम से मिलके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, उनका इलाज हो जाएगा? हाँ जी, इलाज ये तो पहले हो जाना चाहिए था। हाँ जी, पहले हो जाना चाहिए। पहले हो जाना चाहिए। आप भी अस्पताल से जुड़े हैं, आप भी ज्ञान के परिवार से। आज 2 बहनें हमारी इलाज के लिए वहाँ जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेघ जी बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी जिंदगी सुधर जाएगी, ये ठीक हो जाएंगी। हमारे घर में तो शायद आए ना आए, ठीक हो जाएगा। आपका क्या नाम है? अमित। आप क्या लगते हैं इनके? ये आपकी मासी हैं? हाँ जी। आपकी मासी इलाज के लिए करनाल जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक है, ठीक होकर आ जाएंगी? हाँ जी। और आप पूरी सेवा करोगे? हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा। और चन्नी जी, आप भाई हैं ज्ञान जी के, चाचा जी के हाँ लड़के जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके आज सिस्टर हैं ये भी, आज हाँ जी, इनको इलाज सिस्टर। के लिए वहाँ लेके जा रहे हैं। सबसे अच्छा काम किया आप लोगों ने और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, आपकी टीम भी। और जो ये वहाँ जाके ठीक हो जाए, हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। पूरा मोहल्ला खड़ा, अगर मैं बात करूँ तो पूरा मोहल्ला इस आज भावुक है। आज बात करने के लिए यूँ समझो कि पूरा शहर। आप बड़ी दूर से आए हैं, आपने कहा कि मुझे राज जी के दर्शन करने थे, आपने दर्शन कर लिए, कैसा लगा? मैगी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद हूँ। आपने पहले भी जो इनकी वीडियो बनाई थी तब मैं नहीं आ पाया, अब ये मेरा दुर्भाग्य है। आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, हम अपना फर्ज नहीं अदा कर पाए। मैं पहले नहीं, आज बाई चांस फिर जब आप मिले मेरे को, राज्यों का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। और इंसानियत होनी चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। अगर हम किसी के काम आते हैं, अपना परिवार का और का तो सभी करते हैं, करना भी पड़ता है, मजबूरी है, परंतु असल तो ये है, असल ये है। मैं तो इसको इंसानियत का दिया आज टोहाना में मैं समझता हूँ राज जी ने जलाया है, और इस दिए में हम सब ने मिलकर अपनी आहुति से तेल डालना है। जिस तरह से हमारे साथी, जिन्हें मैं सभी से बात नहीं कर पाऊंगा, सभी साथी बेताब हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राज जी की प्रेरणा लेके, राज जी से प्रेरणा लेके, अनूप जी मैं आपसे थोड़ा दूर हो गया था, राज जी से प्रेरणा लेके हम शायद इस पेड़ को बढ़ाने के, इस पेड़ को सींचने का काम करें। क्या करना? देखिए, सबसे पहले आप बताना चाहूँगा, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि दिन ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन हो जाएं, वो अपने आप में ही जलाभिषेक है। धन्य हो गया हम। हाँ जी। और दूसरा क्या है, जब तक ऐसी विभूतियाँ हमारे समाज में रहेंगी और आती रहेंगी, जो जितने भी, जिन्हें कहते हैं अनजान व्यक्ति या लवारिस व्यक्ति, उनकी कुछ ना कुछ केयर रहेगी, वो थोड़ा असुरक्षित रहेंगे। तो इनको देख के हमारा कुछ काम करने का मन करता है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है भी। आ गई आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे मालूम है हमें भी, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनका क्या करना चाहिए। अगर ऐसे हमारे पास रास्ते ना हों तो आप भी एफर्ट नहीं करते, हम भी नहीं कर सकते। क्या बात। आज अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पूरी की पूरी। बाबूजी, आपकी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल जी है। मदन लाल जी, आप बोलिए। मैं तो 2 शब्द यही कहूँगा कि आज शिवरात्रि के दिन मुझे भगवान साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए, जो हमारे परिवार को, मतलब आपकी बहनें इलाज के लिए जा रही हैं? इलाज के लिए जा रही हैं। और 17 तारीख को मैं जरूर करनाल के अंदर आऊँगा। 17 का ही है ना आपने? 17 को जरूर आऊँगा, अगर मेरे श्वास रहे तो।
रहेंगे आपके बहुत। और मैं अभी थोड़ा सा जोनी को कहूँगा कि थोड़ा उन बहनों से रूबरू करवाऊंगा आपको। मैंने पहले भी वो घर दिखाया था, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ सामने, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये गुड़िया है, भांजी है हमारी, ज्ञान जी की, मेरी भी भांजी है। बेटा ठीक है, ये भांजी है, मैं ये दिखाऊंगा। परिवार से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, ये हमारी भांजी है और ये दोनों बहनें हैं जिनको भगवान की दया से दोनों बहनें हैं और आराम कर रही हैं। आज जो है इन बहनों से मिलने के लिए पूरा, अगर मैं कहूँ पूरा का पूरा मोहल्ला है, सारा इकट्ठा हुआ है। इनके साथ सहानुभूति लेके खड़े हैं और इनको भगवान की दया से, बहनों आप ठीक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बढ़िया से हो जाओगे, हैं आप बढ़िया ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, बोलोगे? अब कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक, आप बोलोगे? ये आराम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इस हालात में नहीं है कि बात कर सकें। इन बहनों को आप देखोगे थोड़ा टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद, जब राज जी इनका इलाज करेंगे, जब वहाँ डॉक्टर इनका इलाज करेंगे, यही बहनें आपको बहुत अच्छे से बात करती मिलेंगी। और ऐसा हमारा प्रयास है। टोहाना के गुरुद्वारा गली से जोनी चावला, मुकेश गर्ग, साजन, सुनील जांगड़ा के साथ प्रेम सिंह, मेगी गिरी।